इसके बारे में। कोटक महिंद्रा बैंक में क्या दिखाई दे रहा है समझने की कोशिश कीजिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक में मुझे देखने को मिल रहा है कि मेरा जो सपोर्ट बना हुआ है वो बना हुआ है 2100 की स्ट्राइक प्राइस पर, अपने आप में स्ट्रॉन्ग 2100 पर। 2100 पर स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे केस में मैक्सिमम स्टॉक का जो बॉटम रहेगा वो रहेगा 2080। तो अगर स्टॉक में मुझे 2080 का बॉटम मिले, क्योंकि अगर हम देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक की क्लोजिंग ही 2085-86 पर है, तो ये अपने बॉटम पर स्टॉक कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे करके गया है। अब इस चीज को अगर मैं ऑप्शन चेन पर आऊं और आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिएगा कि स्टॉक में जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक लाइन खींच लीजिए सिंपल सी 2085 2080 पर। तो देखिए स्टॉक अपने बॉटम पर है। अगर आप देखेंगे तो कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने लो लगाया कितने का, 2074 का। उससे पहले मैक्सिमम 2060 तक स्टॉक जाते हुए आपको देखा। तो जो मैक्सिमम स्टॉक जा सकता है वो 2060 ही जा सकता है। क्यों मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि अब जब ऑप्शन चेन पर आएंगे तो ऑप्शन चेन पर आने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि मान लीजिए जो मेरा सपोर्ट बना हुआ है ना 2100 पर, अगर रेजिस्टेंस की तरफ से कोई बेरिश प्रेशर लग गया तो ऐसे केस में एक स्ट्राइक प्राइस नीचे, जिसका रिवर्सल वैल्यू लगभग 2060 2055 के आसपास आ रहा है। तो अभी अगर देखा जाए ओवरऑल मैं जो अगर बताने की कोशिश करूं तो 2080 का लेवल स्टॉक में एक अच्छा है बाइंग के लिए। और आपको यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मान लीजिए अगर 10-20 पॉइंट नीचे जाता है, तो बस आपको नजर बना करके रखनी है कि जो आपका 2100 पर सपोर्ट बना हुआ है ये कहीं नीचे जाने का प्रयास न करे। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको एक बड़ा टारगेट स्टॉक में मिल जाएगा जो लगभग आपको लेकर के चलाएगा कहां तक, यानी कि 2200, यानी 2100 से 2200 का मोमेंटम स्टॉक में दिखाई दे रहा है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। प्रॉपर तरीके से ऑप्शन चेन को रीड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये मोमेंटम पकड़ में आए तो डेफिनेटली इसको खरीदारी करके चुपचाप से बैठ जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। थैंक यू सो मच।